वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल गिरजा कहलाता है अब आ गया है एक और नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अरमान लगाने वाला है अबीरा को गले और बनने वाला है उसका सहारा, क्योंकि अबीरा अब बहुत सैड हो चुकी है। अब अबीरा भी उसी होटल में आ चुकी है जिस होटल में मनीष की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है। यहाँ पर अबीरा इंटरव्यू के लिए आई होती है, पर लेकिन संडे की वजह से उसे ये जॉब नहीं मिल पाती और अबीरा जॉब न मिलने के कारण रोने लगती है। पर लेकिन यह अरमान को एहसास हो चुका है कि उसकी अबीरा उसके आसपास ही है और जैसे ही वो अबीरा को ढूंढना शुरू करता है उसे वैसे ही अबीरा मिल जाती है। पर लेकिन यहाँ पर अबीरा बैठकर रो रही होती है। यहाँ पर अरमान जाता और कहता है कि अबीरा तुम ठीक तो ना। अरमान को अपने सामने देख अबीरा उसे गले लगा लेती है। वो कहते कि नहीं अरमान, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैंने बहुत कोशिश कर ली पर लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही, आखिर मैं क्या करूँगी। यहाँ पर अरमान भी अबीरा को संभालते हुए कहता है कि अबीरा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आज नहीं तो कल जॉब पक्का मिल जाएगी, तुम बहुत टैलेंटेड हो। यहाँ अरमान से दिखा रहा है कि वो सिर्फ अबीरा को सहारा दे रहा है, पर लेकिन उनकी आंखें कुछ और बयां कर रही है। उनकी आंखों से साफ बयां हो रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके हैं। उन दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा फिक्र है। पर लेकिन ये सब देख लेती हैं दादी सा, और दादी सा इस मूवमेंट को पूरी तरह खराब कर देती है। वो सीधे जाती है अरमान के पास और वो कहते हैं कि ए लड़की, तू यहाँ पर क्यों आई है, आखिर तू चाहती क्या, तूने हमारा घर परिवार छोड़ दिया पर लेकिन तूने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम तो एक साई की तरह मेरे अरमान के पीछे पड़ चुकी हो। तुमने जो कहा था बिल्कुल वैसे हुआ। तुमने उसे ब्लैंक चेक मांगा था, मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दिया। तुमने खुद कोर्ट में झूठी गवाही दी थी ताकि तुम अरमान से अलग हो जाओ। पर लेकिन अब जब तुम अपनी असली औकात देखे हो तुम अरमान के पास भागी भागी फिर से आ गई। यहाँ पर अभी कहते कि दादी से ऐसे कुछ बात नहीं है, यहाँ बस अरमान मुझे सामान ले आया था और मैं भी थोड़ी बहक गई थी, पर आगे से तो कुछ नहीं होगा और आप होती ही कौन है सबके सामने मुझे सुनाने वाली। यहाँ दादी साहब कहते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत की तुमसे जुबान चला रही है, और दादी साहब उठा देती हैं अबीरा के ऊपर हाथ। पर लेकिन उनका हाथ और कोई नहीं, उनका लाडला पोता अरमान पकड़ लेता है। वो दादी साहब आप अपनी हदें पार कर रही हैं। जब अबीरा ने कहा है कि वो यहाँ पर जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी तो वो इंटरव्यू के लिए आई थी, वो यहाँ पर मेरे लिए नहीं आई थी, पर लेकिन आपके पास समझ ही नहीं आ रही और आप सबके सामने ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ दादा से कहते कि अरमान तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम इस लड़के के लिए हमारा हाथ पकड़ो, तुम इस लड़के के लिए हमारे खिलाफ जा रहे हो, आखिर लड़की तुम्हारी लगती ही कौन है। अरमान कहते दादी साहब आज अबीरा सही है और आप आज रहते तो इसलिए मैं उसके साथ खड़ा हूँ। पर जब मनीष जी देखते हैं कि कावेरी जी ने उनकी बेटी अबीरा पर हाथ उठाया तो वो कहते हैं कि आखिर आप कैसी औरत हैं, आप चाहती है कि मैं अपनी बेटी रूही की शादी आपके घर में कराऊं जहाँ बेटियों पर हाथ उठाया जाता है। आप आज मेरे पास उठा रही है, कल को अपनी बेटी रूही पर हाथ उठाएंगी और मैं सिर्फ होने दूंगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए पर लेकिन मैं शादी नहीं होने दूंगा। और अगर आगे से आपने मेरी बच्ची मेरा कुछ भी कहा जाए बस पर हाथ भी उठाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। यहाँ अरमान ने साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं उसे अबीरा के लिए चिंता है, कहीं ना कहीं उसे अबीरा से प्यार हो चुका है, पर लेकिन अरमान ये बात मानने को रेडी ही नहीं है। अब क्या किस्मत इन दोनों पे करा पाएगी या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।